नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण तृतीय गणपति खंड त्रयोदशो अध्याय। भगवान गणेश का नामकरण, भगवान गणेश का कवच वर्णन, गणेश पूजा तथा स्तुति का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण उवाच अथ विष्णुः शुभे काले देवैश्च मुनिभिः सह पूजयामास तं बालमुपहारैर्ननुत्तमैः। सर्वाग्रे तव पूजा च मया दत्ता सुरोत्तमम्। सर्वपूज्यश्च योगीन्द्रो भववत्सेत्स्युवाच तम्। वनमालां ददौ तस्मै ब्रह्मज्ञानं च मुक्तिदं। सर्वसिद्धिं प्रदायैव चकारात् स समं हरिः। ददौ द्रव्याणि चारूणि चोपचाराश्च षोडश। नामभिस्तवनं चक्रे मुनिभिश्च समं सुरैः। विघ्नेशश्च गणेशश्च हेरम्बश्च गजाननः। लम्बोदरश्च कैतदन्तः शूर्पकर्णो विनायकः। विघ्नेशश्च गणेशश्च हेरम्बश्च गजाननः। लम्बोदरश्चैकदन्तः शूर्पकर्णो विनायकः। एतान्यष्टौ च नामानि सर्वसिद्धिप्रदानि च। आशिषं दापयामास चानयामास तन्मुनिनो। सिद्धासनं ददौ धर्मस्तस्मै ब्रह्माकमण्डलुं। शङ्करो योगपट्टं च तत्त्वज्ञानं सुदुर्लभम्। रत्नसिंहासनं शक्रः सूर्यश्च मणिकुण्डले। माणिक्यमालां चन्द्रश्च कुबेरश्च किरीटकम्। बहिनिशुद्धं च वसनं ददौ तस्मै हुतासनः। रत्नच्छत्रं च वरुणो बहिनिशुद्धं च वसनं ददौ तस्मै हुतासनः। रत्नच्छत्रं च वरुणो वायुरत्नाङ्गुलीयकम्। क्षीरोद्भवो सद्रत्नरचितं वलयम्बरं। मञ्जीरं चापि केयूरं ददौ पद्मालया मुने। कंठभूषां च सावित्री भारती हारमुज्ज्वलं। क्रमेण सर्वदेवाश्च देव्यश्च यौतुकं ददुः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। मुनयः पर्वताश्चैव रत्नानि विविधानि च। वसुन्धरा ददौ तस्मै वाहनाय च मूषकम्। क्रमेण देवादेव्यश्च मुनयः पर्वतादयः। गन्धर्वाः किन्नरा यक्षा मनवो मानवस्तथा। नानाविधानि द्रव्याणि स्वादूनि मधुराणि च। पूजां चक्रुश्च ते सर्वे क्रमाद्वय भक्तिपूर्वकम्। पार्वती जगतां माता स्मेरानन सरोरुहा। रत्नसिंहासने पुत्राम् रत्नसिंहासने पुत्रं वासयामास नारदो। पार्वती जगतां माता स्मेरानन सरोरुहा। रत्नसिंहासने पुत्रं वासयामास नारदो। सर्वतीर्थोदकै रत्नो कलशावर्जितै स्तुतै। स्नापयामास वेदोक्तो मन्त्रेणो मुनिभिः सह। अग्निशुद्धे च वसने ददौ तस्मै सती मुदा। गोदावरीयुधकै पद्मामार्घ्यं गंगोदकेन च। दूर्वाभिरक्षता पुष्पैश्च चन्दनेन समन्वितं। पुष्करोदके मानीय पुनराचमनीयकं। मधुपर्कं रत्नपात्रैरासवं शर्करान्वितं। स्नानीयं विष्णुतैलं च स्वार्वैधाभ्यां विनिर्मितम्। अमूल्यरत्नरचितो चारुभूषक अमूल्य रत्न रचितो चारुभूषा कदम्बकम्। अपारिजातो प्रसूनानामन्येषां शतकानि च। मालती चम्पकादीनां पुष्पाणि विविधानि च।
पूजार्हाणि च पत्राणि तुलसी सहितानि च चंदना गुरुकस्तूरी कुंकुमानि च सादरं रत्नप्रदीप निकिरं धूपं च परितो ददय। ओम नमः शिवाय। परितो ददौ। ओम नमः शिवाय। नैवेद्यं तत्प्रियं चैव तिललड्डूक पर्वतानो नैवेद्यं तत्प्रियं चैव तिललड्डूक पर्वतानो यव गोधूम चूर्णानां लंकना लड्डुकानां च पर्वतानो नैवेद्यं तत्प्रियं चैव तिललड्डूक पर्वतानो यव गोधूम चूर्णानां लड्डुकानां च पर्वतानो पक्वानानां पर्वताश्च सुस्वादु सुमनोहरानो अपर्वतान् स्वस्तिकानां च सुस्वादु शर्करान्वितानो गुडाक्तानां च लाजानां पृथुकानां च पर्वतानो शाल्यन्नानां पिष्टकानां पर्वतान् व्यञ्जनैः सह प्रयोभृत्कलशानां च लक्षाणि प्रददौ मुदा लक्षाणि दधिपूर्णानां कलशानां च पूजने मधुभृत कलशानां च त्रिलक्षाणि च सुन्दरी सर्पिः सुवर्णकुम्भानां पञ्चलक्षाणि सादरम् दण्डिमानां श्रीफलानां संख्यानि फलानि च खर्जूराणां कपित्थानां जम्बूनां विविधानि च आम्राणां पनसानां च कदलीनां च नारद फलानि नारिकेलानां संख्यानि ददौ मुदा अन्यानि परिपक्वानि कालदेशोद्भवानि च ददौ तानि महाभागो स्वादूनि मधुराणि च स्वच्छं सुनिर्मलं चैव कर्पूरादिसुवासितं गंगाजलं च पानार्थं पुनराचमनीयकम् ताम्बूलं च परम रम्यं कर्पूरादिसुवासितं सुवर्णपात्रशतकं भक्ष्यपूर्णं च नारदो शैलेश्वरी शैलराजः शैलजः शैलराजजः शैलराजो प्रियात्मात्या अप्रथुजु पूजुजुः शैलजात्मकम्। ओम नमः शिवाय। शैलेश्वरी शैलराजा शैलजः शैलराजजः शैलराजो प्रियात्मात्या पुपूजुः शैलजात्मजम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं गणेशाय ब्रह्मरूपाय चारवे सर्वसिद्धि प्रदेशाय विघ्नेशाय नमो नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं गणेशाय ब्रह्मरूपाय चारवे सर्वसिद्धि प्रदेशाय विघ्नेशाय नमो नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं गणेशाय ब्रह्मरूपाय चारवे सर्वसिद्धि प्रदेशाय विघ्नेशाय नमो नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं गणेशाय ब्रह्मरूपाय चारवे सर्वसिद्धि प्रदेशाय विघ्नेशाय नमो नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं गणेशाय ब्रह्मरूपाय चारवे सर्वसिद्धि प्रदेशाय विघ्नेशाय नमो नमः। इत्येनैव मन्त्रेण दत्त्वा द्रव्याणि भक्तितः सर्वे प्रमुदितास्तत्र ब्रह्मा विष्णु शिवादयः। द्वात्रिंशदक्षरो माला मन्त्रोऽयं सर्वकामदः धर्मार्थकाममोक्षाणां फलदः सर्वसिद्धिदः। पंचलक्षो जपेनैव मंत्रसिद्धिस्तु मंत्रितः मंत्रसिद्धि भवेद्यस्य सा च विष्णुश्च भारते विघ्नानि च पलायन्ते तन्ना स्मरणेन च महावाग्मी महासिद्धि सर्वसिद्धि समन्वितः वाक्पतिर्गुरुतां याति तस्य साक्षात् सुनिश्चितं महाकवीन्द्रो गुणवान् विदुषां च गुरुर्गुरु संपूज्यानेन मंत्रेण देवा आनंद संप्लुता नानाविधानि वाद्यानि वादयामासुरुत्सवे। ओम नमः शिवाय। ब्राह्मणान् भोजयामासु कारयामासु सुरुत्वतम् ददुर्दानानि तेभ्यश्च बन्दिभ्यश्च विशेषतः ब्राह्मण भोजयामासु कारयामासु सुरुत्सवम् ददुर्दानानि तेभ्यश्च बन्दिभ्यश्च विशेषतः। नारायण उवाच अथ विष्णु समा मध्ये तम्पु अस विष्णु समा
अस विष्णु सभा मध्ये तम संपूज्य गणेश्वरः तुष्टावपरया भक्त्याः सर्वविघ्न विनाशकम्। श्री विष्णुर्वाच ईशत्वाम स्तोतुमिच्छामि ब्रह्म ज्योति सनातनम नैव वर्णो इतुम शक्तोऽस्म्यानुरूपा नीहकम्। ईशत्वं स्तोतुमिच्छामि ब्रह्म ज्योति सनातनम नैव वर्णो इतुम शक्तोऽस्म्यानुरूपा नीहकम्। अप्रवरं सर्वदेवानां सिद्धानां योगिनां गुरुं सर्वस्वरूपं सर्वेशं ज्ञानराशि स्वरूपिणम् अव्यक्तमक्षरं नित्यं सत्यमात्मा स्वरूपिणं वायुतुल्यं च निर्लिप्तं चाक्षतं सर्वमासाक्षिणं संसारार्णवपारे च मायापूते सुदुर्लभे कर्णधारस्वरूपं च भक्तानुग्रहकार्यकं वरं वरेण्यं वरदं वरदानामपरीश्वरम् वरं वरेण्यं वरदं वरदानामपीश्वरम् वरं वरेण्यं वरदं वरदानापीश्वरम् वरं वरेण्यं वरदं वरदानामपीश्वरम् असिद्धिं सिद्धिस्वरूपं च सिद्धिदं सिद्धिसाधनं ध्यानातिरिक्तं ध्येयं च ध्यानसाध्यं च धार्मिकं धर्मस्वरूपं धर्मज्ञं धर्माधर्मफलप्रदं बीजं संसारवृक्षाणामङ्कुरं च तदाश्रयम् अस्त्रीपुन् अपुंसकानां च रूपमेतद् दतीन्द्रियः बीजं संसार वृक्षाणामाङ्कुरं च तदाश्रयं स्त्री पुंसकानां च रूपमेतदतीन्द्रियः। ओम नमः शिवाय। सर्वाद्यमग्रपूज्यं च सर्वपूज्यं गुणार्णवं स्वेच्छया सगुणं ब्रह्म निर्गुणं स्वेच्छया पुनः स्वयं प्रकृतिरूपं च प्राकृतं प्राकृते परं त्वां स्तुतुमक्षमोऽनन्तः सहस्रावदनैरपि नामक्षः पञ्चवक्त्रश्च नाक्षमः पंचवक्त्रश्च और नाक्षमश्चतुराननाः सरस्वती नासक्ता च नासक्तोऽहं तव स्तुतौ। ओम नमः शिवाय। नासक्तश्च चतुर्वेदाः के वा ते वेदवादिनः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम अहम शरणमगतः। इत्येवं स्तवनं कृत्वा मुनिः ससुर संसदि इत्येवं स्तवनं कृत्वा मुनिः ससुर संसदि असुरेशश्च सुरैः सार्धं विररामो रमापतिः। इदं विष्णुकृतं स्तोत्रं गणेशस्य च यः पठेत सायं प्रातश्च माध्याह्ने भक्तियुक्ता समाहिताः तद्विघ्ननाशं कुरुते विघ्नेशः सततं मुने वर्धते सर्वकल्याणं कल्याणो जनकः सदा। यात्राकाले पठित्वा यो याति तद्भक्तिपूर्वकं तस्य सर्वाभीष्टसिद्धिर्भवेत्येव न संशयः। यात्राकाले पठित्वा यो याति तद्भक्तिपूर्वकं तस्य यात्राकाले पठित्वा वो याति तद्भक्तिपूर्वकं तस्य सर्वाभीष्टसिद्धिर्भवत्येव न संशयः। ओम नमः शिवाय। भवेद्विनाशः शत्रूणां बन्धूनां च विवर्धनम् और शाश्वतविघ्न विनाशश्च शाश्वत संपद्विवर्धनम् स्थिरा भवेद् गृहे लक्ष्मी पुत्र पौत्रो विवर्धनम् और सर्वैश्वर्यमिः प्राप्य ह्यन्ते विष्णुपदं लभेतो फलं चापि च तीर्थानां यज्ञानां यद् भवेद् ध्रुवं महतां सर्वदानानां तद् गणेशो प्रसादतः। नारद उवाच श्रुतं स्तोत्रं गणेशस्य पूजनं च मनोहरं कवचं श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतं भवतारिणम्। नारायणोवाच पूजायां सुनिवृत्तायां सभामध्ये शनैश्चरः उवाच विष्णुं सर्वेषां तारकं जगतां गुरुं। शनैश्चरोवाच सर्वदुःखो विनाशाय पापप्रशमनाय च कवचं विघ्नस्य बद्धवेदो विदाम्बरः। सर्वदुःख विनाशाय पापप्रशमनाय च कवचं विघ्नस्य बद्धवेदो विदाम्बरः। बभूव नो विवादश्च शक्त्या वयमायया सह तद्विघ्नो प्रशमार्थं च कवचं धारयाम्यहम्। ओम नमः शिवाय। विष्णुर्वाच विनायकस्य कवचं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं सुयोग्यम्
विनाकस्य कवचं त्रिषु दुर्लभम सुगोप्यं च पुराणेषु दुर्लभम चागमेषु च उक्तं कौथुम शाखायां सामवेदे मनोहरं कवचं विघ्ननाथस्य सर्वविघ्नहरं परं राज्यं देयं शिरो देयं प्राणादेयाश्च सूर्यजः एवं भूतं च कवचं न देयं प्राणसङ्कटे आविर्भावास्तिरो भावो स्वेच्छया यस्य मायया नित्योऽयमेकदन्तस्य कवचं चास्य वत्सकाः पूजास्य नित्या स्त्रोतं च कल्पे कल्पेस्ति सन्ततम् अस्य वै जन्मनः पूर्वं मुनयश्च शिशेविरेः यथा मदवतारेषु जन्म विग्रहधारणं तथा गणेश्वरस्यापि जन्म शैलो सतोदरे। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम अहम शरणमगतः यद धृत्वा मुनयः सर्वे जीवन्मुक्ताश्च भारते निःशङ्काश्च सुरा सर्वे शत्रुपक्षा विमर्दकाः कवचं बिभ्रतां मृत्युर्नभियायाति सन्निधिं कवचं बिभ्रतां मृत्युर्नभियायाति सन्निधिं और नायर्व्ययो न शुभम च ब्रह्मांडे च पराजयाः 10 लक्षो जपेनैव सिद्धिं तु कवचं भवेत् यो भवेत् सिद्ध कवचो मृत्युं जेतुं सा च क्षमः असुसिद्ध कवचो वाग्मी चिरंजीवी महीतले सर्वत्र विजयी पूज्यो भवेद ग्रहण मात्रताः 10 लक्षो जपेनैव सिद्धं तु कवचं भवेत् यो भवेत् सिद्ध कवचो मृत्युं जेतुं सा च क्षमः सुसिद्ध कवचो वाग्मी चिरंजीवी महीतले सर्वत्र विजयी पूज्यो भवेद ग्रहण मात्रतः। ओम नमः शिवाय। माला मंत्रमिमं पुण्यं कवचं मंगलम शुभम अबिभ्रतां सर्व पापानि माला मंत्रमिमं पुण्यं कवचं मंगलम शुभम बिभ्रतां सर्व पापानि प्रणश्यन्ति सुनिश्चितं भूतप्रेतो पिशाचाश्च कूसमाण्डा ब्रह्म राक्षसा डाकिनी योगिनी यक्षो बेताला भैरवादयाः बालग्रहा ग्रहश्चैव क्षेत्रपालादयस्तथा कर्मणः शब्दमात्रेण पलायन्ते च भीरवः आधयो व्याधयश्चैव शोकाश्चैव भयावहा नायान्ति सन्निधिं तेषां गरुडस्य यथोरगाः ऋजवे गुरुभक्ताय स्वाशिष्याय प्रकाशयेत खलाय परशिष्याय दत्त्वा मृत्युं वाप्नुयात्। ओम नमः शिवाय। संसार मोहनस्यास्य कवचस्य प्रजापति ऋषि छन्दस्य गायत्री देवो लंबोदरः स्वयं धर्मार्थ काम मोक्षेषु विनियोगा प्रकीर्तिता सर्वेषां कवचानां च सारभूतो मिदं मुने। कवच प्रारंभ। ओम नमः शिवाय। विनियोग। ओम गं हुं श्री गणेशाय स्वाहा मे पातु मस्तकम् अत्रादिंशक्षरो मंत्रो ललाटं मे तत्सदावतुः। ओम गं हुं श्री गणेशाय स्वाहा मे पातु मस्तकम् द्वात्रिंशदक्षरो मंत्रो ललाटं मे सदावतुः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं गमिति वै सततं पातु लोचनं तारकां पातु विघ्नेशः सततं धरणीतले। ओम ह्रीं श्रीं क्लीमिति परं सन्ततं पातु नासिकाम्। ओम गौं गं सर्ककर्णाय। ओम श्री ओम ह्रीं श्रीं क्लीमिति परम सन्ततं पातु नासिकाम्। ओम गौं गं सर्पकर्णाय स्वाहा पात्वधरं मम। दन्ताश्च तालुकां जिह्वां पातु मे षोडशाक्षरः। ओम लं श्रीं लंबोदरायेति स्वाहा गंडम सदावतुः। ओम क्लीं ह्रीं विघ्ननाशाय स्वाहा कर्ण सदावतुः। ओम श्रीं गं गजानयेति स्वाहा स्कंद सदावतु। ओम क्लीं ह्रीं विघ्ननाशाय स्वाहा कर्ण सदावतु। ओम श्रीं गं गजाननायेति स्वाहा स्कंद सदावतु। ओम नमः शिवाय। ओम ह्रीं विनायकायेति स्वाहा पृष्ठ सदावतु।
ॐ क्लीं ह्रीमिति कंकालं पातु वक्षः स्थलं परं करौ पादौ सदा पातु सर्वांगं विघ्ननाशकृतौ प्राच्यां लंबोदरः पातु चाग्नेयां विना विघ्ननायकः करौ पादौ सदा पातु सर्वांगं विघ्ननाशकृतौ प्राच्यां लंबोदरः पातु चाग्नेयां विघ्ननायकः। ओम नमः शिवाय। दक्षिणो पातु विघ्नेशो नैऋत्यां तु गजाननां पश्चिमे पार्वती पुत्रो वायव्यां शंकरात्मजः और कृष्णस्यांशश्चोत्तरे च परिपूर्णतमस्य च कृष्णस्यांशोत्तरे च परिपूर्णतमस्य च ऐशान्यामेकदन्तश्च हेरम्बः पातु चूर्ध्वताः अधोगणाधिपः पातु सर्वपूज्यश्च सर्वथा स्वप्ने जागरणे चैव पातुं मां योगिनां कुरु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कवच का पुनः पाठ। ओम गं हुं श्री गणेशाय स्वाहा मे पातु मस्तकं द्वात्रिंशदक्षरो मंत्रो ललाटम मे सदावतु। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं गमिति वै सततं पातु लोचनं तारकां पातु विघ्नेशः सततं धरणीतले। ओम ह्रीं श्रीं क्लीमिति परं सन्ततं पातु नासिकाम्। ओम गौं गं सर्पकर्णाय स्वाहा पात्वद्धरं मम दन्ताश्च तालुकां जिह्वां पातु मे षोडशाक्षरः। ओम लं श्रीं लंबोदरायेति स्वाहा गंडम सदावतु। ओम क्लीं ह्रीं विघ्ननाशाय स्वाहा कर्ण सदावतु। ओम श्रीं गं गजाननायेति स्वाहा स्कंधः सदावतु। ओम ह्रीं विनायकायेति स्वाहा पृष्ठ सदावतु। ओम क्लीं ह्रीमिति कंकालं पातु वक्षास्थलं परं करौ पादौ सदा पातु सर्वांगम विघ्ननाशकृतौ प्राच्यां लंबोदरः पातु चाग्नेयां विघ्ननायकः। ओम नमः शिवाय। दक्षिणे पातु विघ्नेशो नैऋत्यां तु गजाननः पश्चिमे पार्वती पुत्रो वायव्यां शंकरात्मजः कृष्णस्यांशश्चोत्तरे च परिपूर्णतमस्य च ऐशान्यामेकदन्तश्च हेरम्बः पातु चूर्ध्वताः अधोगणाधिपः पातु सर्वपूज्यश्च सर्वथा स्वप्ने जागरणे चैव पातु मां योगिनां गुरुः। ओम नमः शिवाय। इति ते कथितं वत्सो सर्वमन्त्रौघविग्रहं संसारमोहनं नाम कवचं परमाद्भुतं श्रीकृष्णेन पुरा दत्तं गोलोके रासमण्डले वृन्दावने विनीताय मह्यं दिनकरात्मजाः मया दत्तं च तुभ्यं च यस्मै कस्मै च दास्यसि परं वरं सर्वपूज्यं सर्वसङ्कटतारिणम् अगुरुमभ्यर्च्य विविध विधिवत कवचं धारयेतु यः गुरुमभ्यर्च्य अविधिवत कवचं धारयेतु यः कंठे वा दक्षिणे वाहो सोऽपि विष्णुर्न संशयः। ओम नमः शिवाय। अश्वमेधो सहस्राणि वाजपेय शतानि च ग्रहेन्द्र कवचस्यास्य कलां नार्हन्ति षोडशीमो इदं कवचो माज्ञात्वा यो भवेत् शंकरात्मजः असतलक्षो प्रजाप्तोऽपि न मन्त्रः सिद्धिदायकः दत्वेवं सूर्यपुत्राय विररामो सुरेश्वरः परमानंद संयुक्ता देवास्तस्थु समीपतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण तृतीय गणपति खंड 13वां अध्याय भगवान गणेश का नामकरण तथा भगवान गणेश का कवच वर्णन गणेश पूजा तथा स्तुति का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, भगवान शनिदेव की वक्र दृष्टि के कारण भगवान गणेश का सिर उच्छेद होने से पार्वती देवी ने कुपित होकर शनिदेव को श्राप दे दिया कि तुम विकल अंग हो जाओगे। भगवान गणेश का भगवान श्री हरि विष्णु द्वारा
सिर पुनः स्थापित कर देने के बाद भगवान शनि ने जब उनसे प्रार्थना की तो उन्होंने उसे थोड़ा सा लंगड़ाते हुए जीवन भर चलने के लिए कहते हुए कहा। इसके बाद नारायण देव नारद से कहते हैं, हे नारद, इसके बाद शुभ काल में देवता तथा मुनिगणों सहित भगवान श्री हरि विष्णु ने बालक गणेश को पुनर्जीवित करके उनका पूजन सर्वोत्तम उपहार से किया तथा उनसे कहा, हे वत्स, हे गणेश, तुम देवताओं तथा योगींद्रों में भी श्रेष्ठ हो। मैंने तुम्हारी पूजा सबसे पहले किया है, अतः तुम सबके सदा के लिए अग्र पूज्य हो जाओगे। यह कहकर भगवान श्री हरि विष्णु ने बालक गणेश को वनमाला तथा मुक्तिदायक ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया। अनंत देव भगवान श्री हरि विष्णु ने बालक गणेश को अपने समान बनाकर सभी सिद्धियां प्रदान की। उनको मनोहर द्रव्य तथा षोडशोपचार पूजा विधि भी प्रदान की। इसके पश्चात देवताओं एवं मुनिगणों के द्वारा भगवान गणेश का नामकरण किया गया। देवता तथा मुनि उनके नामों का स्तवन करने लगे। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, उनके नाम का स्तव इस प्रकार लिया गया। उनके नाम के स्तव इस प्रकार हैं, विघ्नेश, गणेश, हेरंब, गजानन, लंबोदर, एकदंत, शूर्पकर्ण, विनायक। ये भगवान गणेश के 8 नाम सर्वसिद्धिप्रद हैं। इसके बाद भगवान विष्णु ने वहाँ पर मुनिगणों को बुलाकर उनसे बालक गणेश को आशीर्वाद दिलवाया। भगवान गणेश को धर्म ने सिंहासन, ब्रह्मा जी ने कमंडलों, भगवान शंकर जी ने योगपट्ट तथा दुर्लभ तत्वगान प्रदान किया। इंद्र ने रत्न सिंहासन, सूर्य ने मणिकुंडल, चंद्र ने माणिक्यमाला, कुबेर ने किरीट, अग्निदेव ने अग्निशुद्ध वस्त्र, वरुण ने रत्न का छत्र, वायु ने रत्नों की अंगूठी, लक्ष्मी ने क्षीर सागर से उत्पन्न श्रेष्ठ रत्न निर्मित वलय, नूपुर तथा बाजूबंद भगवान गणेश को प्रदान किए। सावित्री देवी ने कंठ के आभूषण प्रदान किए। सरस्वती देवी ने उत्तम हार प्रदान किया। इस प्रकार क्रमानुरूप सभी देवता तथा देवी गणों ने उनको नाना प्रकार के उपहार भेंट किए। इसके बाद नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, इसके बाद मुनिगण तथा माता पार्वती द्वारा उनको अनेक प्रकार के रत्न तथा वसुंधरा देवी ने उनको वाहन हेतु मूषक प्रदान किया। क्रमशः देवता, देवियों, मुनिगण, पर्वत, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, मनुगण, मानवों ने नाना द्रव्य तथा स्वादिष्ट एवं मधुर वस्तु देकर भक्तिपूर्वक उनका पूजन किया। देवी पार्वती ने किंचित मुस्कुराते हुए पुत्र को रत्नमय सिंहासन पर बैठाया। उसके पश्चात सभी प्रकार के तीर्थ जल से भरे हुए रत्न कलशों से वेद मंत्र का उच्चारण करते हुए मुनिगण ने इन पुत्र को स्नान कराया। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, उस समय देवी सती ने गणेश को अग्निशुद्ध 2 वस्त्र मुदित मन से प्रदान किया। उनको गोदावरी के जल का पाद्य तथा दूर्वा, अक्षत, पुष्प, चंदन युक्त गंगा जल का अर्घ्य भी प्रदान किया। आचमनार्थ भगवान गणेश को पुष्कर का जल देकर रत्न निर्मित पात्र में शर्करा तथा आसव युक्त मधुपर्क प्रदान किया। अश्विनी कुमार द्वय ने इनके लिए स्थानीय विष्णु तैल बनाया, स्नानीय विष्णु तैल का निर्माण किया। ओम नमः शिवाय। अमूल्य रत्न द्वारा निर्मित मनोहर भूषण, पारिजात पुष्प द्वारा रचित सैकड़ों मालाएं, मालती, चंपा आदि नाना प्रकार के पुष्प, तुलसी को छोड़कर पूजा में विहित अन्य पत्ते, चंदन, अगर, कस्तूरी, कुमकुम, रत्नों के प्रदीप, धूप उनके चारों ओर स्थापित करके भगवान गणेश को प्रदान किए गए। भगवान गणेश का प्रिय नैवेद्य पर्वताकार तिल के लड्डू के ढेर, स्वादिष्ट पर्वताकार मालपुआ, गुड़ युक्त लावा, चूड़ा का पर्वत, अन्य व्यंजनों के साथ साली धान्य का भात, पिष्टक का पर्वत तथा लाखों दुग्ध भरे कलश, यह सब आनंद के साथ भगवती देवी पार्वती ने आनंद पूर्वक गणेश को प्रदान किया। लाखों दधि चूर्ण
लाखों दधिपूर्ण कलश भी 3 लाख मधुपूर्ण कलश के साथ सुंदरी पार्वती ने अर्पित करके घृतपूर्ण 5 लाख स्वर्ण कलश भी सादर अपने पुत्र गणेश को भेंट किए। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं वहां गणेश जी को कदली, नारियल के अनगिनत फल, देश काल में प्राप्त असंख्य अन्य मधु स्वादु फल हर्ष के साथ भगवान गणेश को प्रदान किया गया। उनको आचमन के लिए निर्मल कपूर से सुवासित गंगा जल पुनराचमनार्थ प्रदान किया गया। भगवान गणेश को उत्तम, मनोहर, श्रेष्ठ कर्पूर आदि से सुवासित पान भक्ष्य पदार्थ भरे सैकड़ों स्वर्ण पात्र भी प्रदान किए गए। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं हेमुआन उनकी पत्नी मेनका पुत्र प्रिय अमात्यगण ने भी पार्वती नंदन भगवान गणेश की पूजा की। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं गणेशाय ब्रह्मरूपाय चार्वे सर्वसिद्धि प्रदेशाय विघ्नेशाय नमो नमः। इस मंत्र को पढ़ते हुए प्रमुदित मन से ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवगण ने भगवान गणेश को यह सब द्रव्य भक्ति भाव से अर्पित किया। यह 32 अक्षर वाला माला मंत्र सभी कामनाओं को प्रदान करता है। यह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप फलप्रद स्वर्ग सिद्धि प्रदायक है। यह मंत्र 5 लाख बार जप करने से सिद्ध होता है। भारत में जिसने भी यह मंत्र सिद्ध कर लिया है वह तो भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप ही प्राप्त कर लेता है। उस व्यक्ति का नाम स्मरण करते ही सभी विघ्न पलायन कर जाते हैं। वह महान वक्ता महासिद्ध हो जाता है। वह सभी सिद्धियों से युक्त हो जाता है। वह गुरुदेव बृहस्पति के समान विद्वान तथा निश्चित रूप से हो जाएगा। वह महाकवि, गुणी, वैदुष्य युक्त तथा गुरु गण का भी गुरु हो जाता है। देवगण गणेश की पूजा इसी मंत्र से आनंद युक्त होकर करने लगे। उस उत्सव में नाना प्रकार के वाद्यों का उन लोगों ने वादन भी किया। सभी ने ब्राह्मण भोजन उत्सव समारोह किया तथा बंदीगण एवं ब्राह्मणों को प्रभूत दान भी प्रदान किया। श्री नारायण ऋषि कहते हैं हे नारद, इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु ने सभा में गणेश की पूजा करके परम भक्ति के साथ सर्व विघ्न नाशक गणेश की स्तुति की। भगवान श्री हरि विष्णु गणेश स्तुति करते हुए कहते हैं हे ईश्वर, आपका स्वरूप तर्क से परे है। आपका निरूपण करने में मैं असमर्थ हूँ। आप सभी देवगण से प्रवर सिद्धि योगी गण के गुरु सर्वस्वरूप सर्वेश ज्ञान राशिमय हैं। आप अव्यक्त अक्षर, नित्य सत्य आत्मस्वरूप, वायुतुल्य निर्लिप्त अक्षर तथा सर्वसाक्षी हैं। हे गणेश, संसार सागर को पार कराने हेतु आप माया रूप जहाज के अत्यंत कुशल नाविक हैं, जो जीवों के दुर्लभ कर्णधार और भक्तों पर कृपालु हैं। आप श्रेष्ठ हैं, वरेण्य हैं, वरप्रद हैं, वरदाताओं के भी ईश्वर हैं। सिद्धि एवं सिद्धि स्वरूप सिद्धिदाता तथा सिद्धि के मूल साधन हैं। आप ध्यान से अतीव हैं, अध्येय हैं, ध्यान साध्य, धार्मिक, धर्म रूप, धर्मज्ञ, धर्म अधर्म का फल देने वाले हैं। हे गणेश, आप इस संसार के कारण बीज तथा उसके आश्रित अंकुर हैं। आप स्त्री पुरुष नपुंसक स्वरूप तथा अतीन्द्रिय भी हैं। आप सभी के आद्य अर्थात आदि अग्र पूज्य सर्वपूज्य गुण सागर हैं। आप स्वेच्छा से सगुण तथा पुनः स्वेच्छा से निर्गुण ब्रह्म रूप धारण करते हैं। आप स्वयं प्राकृत होकर भी प्रकृति से अतीव भी हैं। आपकी स्तुति अपने 1000 मुखों से अनंत भी नहीं कर सकते हैं। पंचमुख शिव, चतुर्मुख ब्रह्मा भी इसमें आपकी स्तुति करने में अक्षम हैं। हे गणेश, मैं अथवा सरस्वती भी आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं। चारों वेद भी इस कार्य में समर्थ नहीं हैं, तब अन्य वेदज्ञों की तो बात ही क्या है। हे सुरेश्वर, नारायण देव कहते हैं
हे नारद, सुरेश्वर रमापति भगवान श्री हरि विष्णु ने देवों के साथ इस प्रकार मुनियों तथा देवताओं की सभा में गणेश का स्तव किया और वे मौन हो गए। हे मुनि, हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु कृत इस गणपति स्तव को जो समाहित चित्त होकर भक्ति भाव के साथ प्रातः, मध्याह्न अथवा सायंकाल करता है, भगवान गणेश उसके सभी विघ्नों का सतत नाश कर देते हैं। उसके सभी कल्याण की वृद्धि हो जाती है। वह व्यक्ति कल्याणजनक हो जाता है जो इस स्तुति को भक्तिपूर्वक यात्रा काल में पढ़ता है। उसके सभी अभीष्ट की सिद्धि हो जाती है, यह निसंशय है। नारायण देव कहते हैं, हे नारद, उसका देखा हुआ दुःस्वप्न भी सुस्वप्नदायी हो जाता है। उसे कदापि दारुण ग्रह पीड़ा नहीं होती है। उसके बंधु बढ़ते हैं तथा उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं। सतत उसके विघ्नों का नाश होता है तथा सतत उसकी संपदा बढ़ती रहती है। उसके ग्रह में लक्ष्मी अचला हो जाती है। उसके पुत्र पौत्र की वृद्धि होती रहती है। जीवन में वह सभी ऐश्वर्यों के सुख और लाभ का भोग करता है। अंत में भगवान श्री हरि विष्णु के पद को प्राप्त कर सौभाग्य का लाभ लेता है। तीर्थ तथा महान यज्ञ एवं दान का जो फल है वह उसे इस स्तुति भगवान गणेश की स्तुति के पाठ द्वारा भगवान गणपति की कृपा से प्राप्त होता है। देवर्षि नारद कहते हैं, हे नारायण ऋषि, मैंने भगवान गणेश का मनोहर पूजन तथा स्तुति को आपके श्रीमुखारविंद से सुन लिया। हे महर्षि, अब उनका भवसागर से पार कराने वाला कवच मुझे बताने की कृपा करें। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, गणपति पूजा जब संपन्न हो गई तब सभा में शनि ने जगत गुरु भगवान श्री हरि विष्णु से कहा। शनिश्चर कहते हैं, हे देव प्रवर भगवान श्री हरि विष्णु, आप दुखों के नाशार्थ तथा शांति हेतु विघ्नकारी भगवान गणेश का कवच कहने की कृपा करें। पूर्व में महामाया शक्ति के साथ मेरा महान विवाद हो गया था। उस विघ्न का नाश करने के हेतु यह कवच धारणार्थ मेरी इच्छा है। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे शनि, यह विनायक कवच त्रैलोक्य दुर्लभ है। यह पुराणों में गुप्त है तथा शास्त्रों में भी दुर्लभ है। इसे सामवेद के अंतर्गत कौमुथ शाखा में मनोहर रूप से कहा गया है। यह विघ्ननाथ का परम कवच सभी विघ्नों का हरण करने वाला है। राज्य, सिर, प्राण भले ही दे देना, तथापि सूर्यपुत्र शनि यह कवच प्राण संकट आने पर भी किसी को प्रदान ना करें। हे वत्स, हे शनि, जिनकी माया से तथा स्वेच्छा से आविर्भाव तिरोभाव की लीला चलती है, वे देव एक दंत गणपति नित्य हैं। उनका ही कवच जानो। इस कवच की पूजा तथा स्तोत्र नित्य है। यह प्रत्येक कवच में प्रत्येक कल्प में सदा विद्यमान रहता है। इन गणेश के इस जन्म के पहले से ही सभी मुनि गणेश की सेवा करते रहे हैं। जैसे अवतार काल में मेरा आविर्भाव होता है तथा मैं शरीर धारण करता हूँ, उसी प्रकार गणेश ने भी हिमालय नंदिनी के गर्भ से जन्म लिया है। इस भारत में मुनिगण ने इस कवच को धारण करके जीवन मुक्त अवस्था का लाभ प्राप्त किया है तथा इसे ही धारण करके देवगण ने भय रहित होकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। इस कवच को धारण करने वाले के निकट मृत्यु भयभीत होकर भी नहीं आती है। इस कवचधारी का आयु क्षय अमंगल कभी नहीं होता है तथा समस्त ब्रह्मांड में कदापि पराजय नहीं होती है। यह कवच 10 लाख जप द्वारा सिद्ध हो जाता है। जिसे यह कवच सिद्ध हो गया वह तो मृत्युंजयी हो जाता है। जिसने यह कवच सिद्ध भी नहीं किया है तथापि वह यह कवच धारण करने मात्र से धरती पर वक्ता, चिरजीवी, पूज्य एवं सदा विजयी हो जाता है। यह पवित्र कवच माला मंत्र से निर्मित है। इसे धारण मंत्र से सभी
इसके धारण मात्र से सभी पातक नष्ट हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। यक्ष, भूत, प्रेत, पिशाच, कूष्मांडागण, ब्रह्म राक्षस, डाकिनी, योगिनी, भैरव आदि, बेताल आदि, आप देवता, बालकों के पीड़ादायक ग्रह, क्षेत्रपाल प्रभृति सभी कवचधारी भी आहट मिलते ही इस भय से इस कवच से भाग जाते हैं। जिस प्रकार गरुड़ के निकट आते ही वहां सर्प नहीं आते, उसी प्रकार यह कवचधारी के पास अवधि व्याधि भयावह शोक नहीं आते हैं। यह कवच सरल स्वभाव युक्त अपने शिष्य को भी बतलाएं। यदि कोई व्यक्ति यह कवच खल स्वभाव व्यक्ति को या अन्य गुरु के शिष्य को प्रदान करेगा तब उसकी मृत्यु हो जाएगी। कवच प्रारंभ है, कवच का विनियोग है। इस संसार मोहन कवच के ऋषि हैं प्रजापति, चंद्र हैं, बृहति देवता हैं, स्वयं लंबोदर देव इसका विनियोग लंबोदर इसके देव हैं। इसका विनियोग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्ति हेतु करें। हे मुनिवर, हे नारद, नारायण देव कहते हैं यह समस्त कवचों का सारभूत है। ओम गं हुं श्री गणेशाय स्वाहा, यह मेरे मस्तक की रक्षा करें। 32 अक्षरों वाला गणेश मंत्र सदा मेरे ललाट की। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं गं स्वाहा मेरे नेत्र की रक्षा करें। पृथ्वी पर विघ्नेश नेत्र की पुतली की रक्षा करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वाहा निरंतर मेरी नासिका की रक्षा करें। ओम गौं गं शूर्पकर्णाय स्वाहा मेरे अधर की रक्षा करें। गणेश का 16 अक्षर वाला मंत्र मेरे दंत तालु जिह्वा की रक्षा करे। ओम लं श्री लंबोदराय स्वाहा सदा मेरे कपोल की रक्षा करें। ओम क्लीं ह्रीं विघ्ननाशाय स्वाहा मेरे कर्ण की रक्षा करें। ओम गं गजाननाय स्वाहा सदा मेरे कंधों की रक्षा करें। ओम ह्रीं विनायकाय स्वाहा सदा मेरी पीठ की रक्षा करें। ओम क्लीं ह्रीं स्वाहा मेरे कंकाल तथा मेरे वक्ष की रक्षा करें। विघ्ननाशक मंत्र हाथ पैर सर्वांग की रक्षा करें। पूर्व में लंबोदर मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में विघ्ननाशक मेरी रक्षा करें। दक्षिण में विघ्नेश मेरी रक्षा करें। नैऋत्य में गजानन और पश्चिम में पार्वती नंदन, वायव्य में शंकरात्मज, उत्तर में परिपूर्ण कृष्णांश, ईशान में एक दंत, ऊर्ध्व में हेरंब, अध में गणापति गणाधिप, चतुर्दिक सर्वपूज्य तथा स्तवन स्वप्न जागरण में योगी गुरु मेरी रक्षा करें। हे वत्स, नारायण देव कहते हैं हे नारद सभी प्रकार के मंत्र समूह से गठित यह संसार मोहन नामक अद्भुत कवच मैंने तुमसे कहा है। हे दिनकर नंदन, पूर्व में गोलोक स्थित वृंदावन के रास मंडल में कृष्ण ने मुझे विनयावत देखकर यह मंत्र प्रदान किया था। यही मैंने तुमको दे दिया है। तुम इसे कदापि अन्य को मत देना। यह अत्यंत श्रेष्ठ सर्वपूज्य तथा सभी संकटों से रक्षा करने वाला है। जो मानव सविधि गुरु पूजा करके यह कवच कंठ में धारण करता है उसे भगवान श्री हरि विष्णु से अभिन्न कभी ना माने, इसमें संदेह ना करें। हे गणपति, 1 सहस्त्र अश्वमेध 100 वाजपेय का जो फल है वह इस कवच की तुलना में उसका 16वां अंश भी नहीं है। इस कवच को बिना जाने जो शिव नंदन गणपति के भजन करता है वह 100 लाख जप भले करे, उसका मंत्र सिद्धि प्रदान नहीं होता। सुरेश्वर भगवान श्री हरि विष्णु ने सूर्य पुत्र शनि से यह मंत्र कहकर मौन हो गए। उन्होंने सूर्य पुत्र शनि को यह कवच प्रदान कर दिया। तब सभी देवता भी परमानंद पूर्वक उसके समीप आसीन हो गए। इति श्री ब्रह्म वैवर्त महापुराणे गणपति खंडे नारद नारायण संवादे गणेश पूजा स्तवन कवचम नाम 13वाध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।